दोस्तों, हिंदी नेट सेट अध्ययन में आज हम देखेंगे अनिवार्य पेपर 1 में कंप्यूटर के अवयव। कंप्यूटर के अवयव में सबसे प्रथम कंप्यूटर का अवयव में कुछ 4 तरह के विभाजन किए हैं। उसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, सेकेंडरी, इसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन 4 तरह के कंप्यूटर के अवयव होते हैं। इन 4 अवयव में से देखेंगे हम आज कुछ अवयव, यानी 4 ही देखेंगे हम। इनपुट अवयव। इनपुट यूनिट में हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है जिससे उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। कुछ प्रमुख इनपुट यूनिट निम्न हैं। कीबोर्ड जब हम कीबोर्ड से लिखेंगे तभी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा। बारकोड रीडर, स्कैनर, माइक्रोफोन। वाइनिट डिज़ाइन सेस, माउस, जॉयस्टिक्स, टैगबॉल, लाइट पेन। इस तरह से इनपुट यूनिट में है। आउटपुट। इनपुट में हम जिस तरह की आज्ञा करते हैं उस आज्ञा को स्वीकार कर जब उसका रिप्लाई कंप्यूटर हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लैटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि। इसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निष्पादित होते हैं तथा निर्देश डिकोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के प्रमुख अवयव इस प्रकार हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीपीयू, और सीपीयू के अवयव इस प्रकार हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू के अंदर काम करने वाली सिस्टम है। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना और तुलनाएं, 2 संख्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी या कौन सी बड़ी है अथवा दोनों बराबर है, इसी यूनिट की भांति किए जाते हैं। इसमें सभी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें होती हैं जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। अब देखते हैं सीपीयू का जो दूसरा अवयव है उसमें रजिस्टर्स क्या है। यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। रजिस्टर बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्त है। मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा भाग है, वह है कंट्रोल यूनिट। यह मेमोरी और आलू के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट का सबसे प्रमुख और पहला कार्य यह है कि हम जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करता है और उसका क्रियान्वयन करता है। अब मेन जो मुद्दा था हमारा कंप्यूटर का अवयव, उसमें चौथा अवयव यह है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का
वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशनों को संग्रहित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटरों के मूल कार्यों में से एक सूचना स्टोरेज है। स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है और उसमें मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। अब इसमें है मेमोरी मेन देखा हमने। अब इसके बाद का जो है वह है मेमोरी के प्रकार। यह मेमोरी के प्रकार हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।